वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द रिक्रूट। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ढूंढने चला है अपने पिता के मौत से जुड़े राज को। इस राज का पता लगाते हुए उसने कुछ और ही कर दिखाया जिससे उसे CIA से भी तारीफें मिली। ये फिल्म एक अमेरिकन स्पाई थ्रिलर है। इसे डायरेक्ट किया था रोजर डोरेंसल ने। अल पचिनो, कॉलिन फेरल और ब्रिजेट की अदाकारी से सजी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था एप्सिलॉन मोशन पिक्चर्स ने। इस फिल्म ने रिलीज के बाद वर्ल्ड वाइड $101 मिलियन का कलेक्शन किया था। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 6.6, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है जेम्स से। जेम्स एक विलक्षण प्रतिभा वाला प्रोग्रामर है, नॉन लीनियर क्रिप्टोग्राफी का स्टूडेंट है और वो पढ़ता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहाँ वो एक ग्रुप के साथ काम कर रहा है जो कि एक प्रोग्राम बना रहा है जिसका नाम है स्पार्टिकस। ये एक सर्विलांस प्रोग्राम है जिसके थ्रू एक मास्टर कंप्यूटर के द्वारा बाकी सभी कंप्यूटर्स के ऑडियो विजुअल हार्डवेयर को कंट्रोल किया जा सकता है। और लकीली जेम्स का ये ग्रुप सक्सेसफुल हो गया है इस सॉफ्टवेयर को बनाने में। आज डेल के एक कैंपस में इस सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन है। यहाँ मौजूद सभी लोग इस प्रेजेंटेशन में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर वॉल्टर भी मौजूद था। वो CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता है। वो बड़ा इम्प्रेस हुआ है जेम्स से। आज की शाम उसने जेम्स को अप्रोच किया और कहा, मैंने तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखा और ये बहुत ही अच्छा था। जेम्स ने कहा थैंक यू, और इसके बाद वो जाने को ही था कि वॉल्टर ने उसे रोका और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम जेम्स है और तुम MIT में पढ़ते हो और साथ ही तुम नॉन लीनियर क्रिप्टोग्राफी की स्टडी कर रहे हो। जेम्स ने पूछा, आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता? वॉल्टर ने कहा, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पिता एक प्लेन क्रैश में मरे थे और वो CIA के लिए काम करते थे। जेम्स ने कहा, आपको मुझसे चाहिए क्या? वॉल्टर ने बताया, कुछ नहीं, मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा है, तुम्हें CIA के लिए काम करना चाहिए। मैं भी इसी पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ और तुम्हें वो टैलेंट है, इसलिए मैं तुम्हें CIA की तरफ से इनवाइट करता हूँ। तुम इस एजेंसी को ज्वाइन करके एक अच्छे एजेंट बन सकते हो। जेम्स ने फिलहाल ये ऑफर ठुकरा दिया और कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और इसके बाद वो घर चला आया। पर घर आकर उसने इस ऑफर के बारे में सोचा। वो सोच रहा है कि अगर उसके पिता की मौत एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में हुई थी जो कि CIA के एजेंट थे, तो क्यों ना वो CIA को ज्वाइन कर ले और शायद अपने पिता की मौत से जुड़े राज को वो पता लगा पाए। इसलिए अगले दिन वो वॉल्टर से मिला और उसके ऑफर को कबूल कर लिया। दरअसल जेम्स के पिता पेरू में प्लेन क्रैश में मरे थे। जेम्स इन सब के पीछे छिपा सच जानना चाहता है। बस फिर क्या था, जेम्स को इनिशियल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया गया। इसे पास करते ही जेम्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई और उसे भेजा गया है द फार्म, जो कि रूरल वर्जीनिया के बीचों बीच स्थित है। ये एरिया सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 9000 एकड़ में फैला ये एरिया मिलिट्री रिजर्वेशन है। इस बैच में बहुत से स्टूडेंट्स हैं और सभी एक पोटेंशियल ऑपरेटिव्स के तौर पर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली ही क्लास के बाद जेम्स गया वॉल्टर से मिलने और उन्हें लंच के लिए इनवाइट किया। वॉल्टर ने कहा, जेम्स, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैंने अब तक जो भी किया वो सब कुछ प्रोफेशनल था, पर अब तुम इस ट्रेनिंग का हिस्सा हो और मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, इसलिए अब मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश मत करो। इसके बाद वॉल्टर यहाँ से चला गया। जेम्स को ये कुछ बड़ा अजीब लगा। इसी क्लास में लायला भी है। जब जेम्स लायला से मिला तब वो उसके लिए फीलिंग्स रखने लगा और क्लासेस के बीच अक्सर इन दोनों का मिलना लगता रहता है। अब दोनों के दिलों में भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स उत्पन्न हो गई हैं। जेम्स इस बैच में बड़ा ही ब्रिलियंट ट्रेनी साबित हो रहा है, जबकि उसे जैक से अच्छी खासी कंपटीशन मिल रही है। एक रात जब जेम्स और लायला को एक टास्क एक साथ करने को दिया गया कि तभी इसी बीच कुछ मास्क पहने लोगों ने इन दोनों पर अटैक किया और उन्होंने इन दोनों को प्रिजन में रख दिया। इन्हें अलग अलग रख कर टॉर्चर किया गया, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। कई दिनों के इस टॉर्चर के बाद उन्होंने इनसे पूछा, तुम लोग दी फॉर्म के बारे में क्या जानते हो और उसका टीचर कौन है और उसका ट्रेनर कौन है? पर जेम्स ने अपना मुंह नहीं खोला। काफ़ी दिन बीत गए थे। इसके बाद इन्होंने बताया कि उन्होंने लायला को बहुत ही ब्रूटल ट्रीटमेंट दिया है और अगर उसने सच नहीं बताया तो लायला की जान भी जा सकती है। इसके बाद जेम्स ने अपना मुंह खोल दिया और वॉल्टर का नाम बता दिया। उसके ऐसा करते ही ये सीक्रेट ओपन हुआ कि ये सब कुछ एक एक्टिविटी का पार्ट था। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज थी जिसमें कि जेम्स का इम्तिहान लिया जा रहा था। लायला तो सही सलामत अपने बैचमेट्स के साथ बैठी हुई है, पर अब जब जेम्स इस टेस्ट को फेल कर गया है तो उसे CIA से भी निकाल दिया गया है और अब वो इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं रहा। घर आकर जेम्स थोड़ा उदास है। उसे लगा था कि CIA को ज्वाइन करके शायद उसे एक मौका मिल सकता था अपने पिता का सच जानने के लिए। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से यहाँ वॉल्टर का आना हुआ। वॉल्टर यहाँ आया और कहा, तुम्हें इस ट्रेनिंग कैंप से डिस्चार्ज करना हमारी ट्रेनिंग का ही पार्ट था और अब तुम्हें CIA के लिए काम करना होगा, एक नॉन ऑफिशियल कवर यानी NOC के तौर पर।
वॉल्टर ने जेम्स को लो लेवल डेटा एंट्री पोजीशन दी है, जिसमें कि वो लायला के काफ़ी क्लोज में रहकर काम करेगा। लायला ने भी द फार्म से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। वो जेम्स से थोड़ा सा ऊपर की पोजीशन रखती है। जेम्स ने पूछा, आखिर आप मुझे लायला के करीब क्यों भेज रहे हैं? वॉल्टर ने कहा, मुझे लायला पर शक है। वो हमारे CIA की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फॉरेन एजेंट्स को पास ऑन करती है। ये हमारे देश की सिक्योरिटी का सवाल है। मुझे शक है कि वो सेंसिटिव कंप्यूटर वायरस ICE-9 की इन्फॉर्मेशन भी बाहर के एजेंट्स को पास ऑन करती है। तुम्हें उस पर नज़र रखनी होगी। जेम्स इन सब के लिए राज़ी हो गया। वो वापस CIA आया और यहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से लायला से हुई। अब इन दोनों का रिश्ता फिर से चल पड़ा है। अक्सर अब ये अपनी शामें साथ में बिताते हैं। एक रात जब जेम्स लायला के घर पर रुका था, उसने उसका लैपटॉप चेक किया। वो ढूंढ रहा है कि शायद उसके लैपटॉप में उसे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी मिल जाए। लायला की भी नींद अब तक खुल गई थी। उसे महसूस हुआ कि जेम्स कुछ तो कर रहा है। उसने छुपते छुपाते एक बग जेम्स के विंटर कोट के लेबल में छिपा दिया। अगले दिन जेम्स ने लायला को फॉलो किया। वो कुछ सीक्रेट चीज़ लिए हुए किसी सीक्रेट इंसान से मिलने जा रही है। जेम्स को वो दिख नहीं रहा है, पर उसने देखा कि जैसे ही लायला ने कुछ छोड़ा, वो सीक्रेट एजेंट आया और उसे उठा ले गया। जेम्स ने उसका पीछा किया। अब दोनों भागते हुए ट्रेन के ट्रैक पर आ चुके थे। जेम्स ने गन चलाई और उस एजेंट की डेथ हो गई। जेम्स से देखकर हैरान है कि एजेंट और कोई नहीं बल्कि जैक ही है। अब जेम्स को पूरा यकीन हो गया है कि जैक और लायला दोनों ही धोखेबाज हैं। दोनों ही CIA से इन्फॉर्मेशन बाहर को पास ऑन कर रहे हैं। अब उसने पीछा किया लायला का। लायला की कार को उसने शूट किया, जिससे कि उसका शीशा टूट गया। लायला के कार में घुसकर उसने उसकी रियल आइडेंटिटी पूछी। लायला ने कहा, मुझे CIA से टास्क असाइन किया गया था। CIA को शक है कि हमारे ही बीच से कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर को पास ऑन कर रहा है। मैं भी उसी की तलाश में हूँ। जेम्स को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं आया और उससे कहा, तुम अभी कभी CIA छोड़ दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लायला ने जेम्स को कन्विंस करने की कोशिश की, पर जेम्स नहीं माना। वो अपनी कार में बैठा और अपनी कार को तेज़ी से दौड़ाता हुआ वॉल्टर के पास जाने लगा। वॉल्टर के पास पहुंचकर जेम्स ने सारी कहानी बयां की। वॉल्टर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, जैक मरा नहीं है। जो गन मैंने तुम्हें दी थी उसमें गोली असली नहीं थी बल्कि नकली थी। उसकी डेथ एक फेक डेथ है। बहुत ही जल्द CIA की पूरी टीम एक मीटिंग अरेंज करने जा रही है और हम सब इस बारे में बात करेंगे। जेम्स को अब दाल में कुछ काला लग रहा है। उसे वॉल्टर पर ही शक होने लगा है। उसने वॉल्टर पर ही गन तान दिया। वॉल्टर ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मुझे मार दो। इतने में ही वॉल्टर ने गन जेम्स से छीन ली और उस पर शूट किया, पर गोली लगी गाड़ी के शीशे में, जिससे कि शीशा टूट गया। इसका मतलब इसकी गोलियां असली हैं और जैक वास्तव में मर गया है। ये रियलाइज़ होते ही जेम्स यहाँ से भागा। वॉल्टर ने उसका पीछा किया। जेम्स ने अपने आप को वेयर हाउस के अंदर छिपा लिया। ये वेयर हाउस कई सालों से इस्तेमाल नहीं होता। जेम्स छिपा हुआ है जबकि वॉल्टर चारों तरफ उसे ढूंढ रहा है। वॉल्टर ने कहा, हाँ, मैं ही हूँ वो जो कि CIA की इन्फॉर्मेशन बाहर पास ऑन करता है। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि कोई भी मुझ पर शक न करे। अब चूंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं और अब तुम मारे जाओगे। जेम्स ने इतने में अपना लैपटॉप ऑन किया और साथ में वो सॉफ्टवेयर स्पैटिकस भी, जिसके थ्रू वो वॉल्टर की आवाज़ को रिकॉर्ड करके बाकी कंप्यूटर्स में भेजना चाहता है। पर उसके लाख कोशिशों के बावजूद उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा था। पर जेम्स थोड़ा चालाक निकला। उसने वॉल्टर से झूठ कहा, मैंने तुम्हारी सारी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है और इसको CIA को भेज दिया है। वॉल्टर ने गुस्से में उसका लैपटॉप डिस्ट्रॉय कर दिया और जेम्स का पीछा किया। जेम्स भागते भागते वेयर हाउस के बाहर आ चुका था। यहाँ पर CIA की टीम भी खड़ी थी। इस टीम को हेड कर रहा है डेनिस। ये टीम वैसे तो जेम्स को पकड़ने आई है, पर जेम्स की झूठ की वजह से वॉल्टर को ये लगा है कि ये टीम उसे पकड़ने आई है। उसे तो ये लग रहा है कि उसकी बातों को रिकॉर्ड करके जेम्स ने इन सभी तक पास ऑन कर दिया है। इस टीम को देखने के बाद वॉल्टर को और भी गुस्सा आया और उसने कहा, मैंने CIA के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और बदले में मुझे क्या मिला? कोई अप्रिशिएशन नहीं मिली। मैंने तुम सब के लिए जी जान लगा दी और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। फिलहाल CIA टीम को लीड कर रहा है डेनिस। डेनिस ने वॉल्टर से कहा, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। वॉल्टर जानता है कि अगर वो सरेंडर कर दे तो उसे जेल भेजा जाएगा और सारी ज़िंदगी उसे देशद्रोही का ताना दिया जाएगा। हालांकि उसकी बंदूक में कोई गोली नहीं है, पर फिर भी उसने इस टीम पर गोली चलाने की एक्टिंग की। इस पर CIA टीम के एक मेंबर ने वॉल्टर पर ही गोली चला दी और वॉल्टर वहीं मर गया। इसके बाद लायला जेम्स के पास पहुंची और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। अब डेनिस जेम्स से बड़ा खुश है, जिसकी वजह से एक देशद्रोही पकड़ा गया। डेनिस उसे अपने साथ लिए CIA के ऑफिस जा रहा है। रास्ते में उसने उसकी तारीफ करी और कहा, तुम बहुत साहसी हो। तुम्हारे पिता भी एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने भी CIA के अंडर में देश के लिए बहुत कुछ किया था और वही खून तुम्हारी रगों में भी है। और हाँ, तुम्हारे पिता की डेथ कोई साजिश नहीं थी, वो सिर्फ एक मिसहैपनिंग थी। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। ये सब जानकर जेम्स को राहत महसूस हुई है। बाद में जेम्स को उसके काम के लिए काफ़ी तारीफ़ें मिली। जेम्स जिसकी वजह से एक देशद्रोही पकड़ा गया जो कि काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन
CIA से बाहर के देशों को पास ऑन कर रहा था। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।